हाय। इस लेक्चर में हम सीखेंगे अवयवों का अंतर, यानी कि अवयवों पर संक्रियाएं का सेकंड जो है अवयवों का अंतर। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था अवयवों का योग, है ना। परंतु उस पर भी आप ध्यान होगा आपको कि आपने ये देखा था कि किसी दो अवयवों का योगफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसका कोटि समान हो, राइट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वही है। अगर आपको दो अवयवों का अंतर निकालना है, अंतर ज्ञात करना है, तो आपको उन दोनों अवयवों का कोटि समान होना चाहिए, राइट। तभी आप उन दो अवयवों का अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं दो मैट्रिसेस का, राइट। तो जिस प्रकार से आपने योग ज्ञात किया था वैसे यहाँ पर भी काम करेंगे। बस फर्क क्या रहेगा, इसके पहले आपने प्लस किया था, यहाँ पर आप माइनस करोगे, ठीक है। तो शब्दों में क्या लिखा गया उसको एक बार देख लेते हैं। यदि ए और बी समान कोटि के दो अवयव है तो उनका अंतर उनके संगत अवयवों के अंतर से प्राप्त होता है। उनका अंतर उनके संगत अवयवों, ठीक इसी यही चीज आपको देखने के लिए मिला था दो अवयवों के योगफल में। संगत अवयवों, है ना, उनके संगत अवयव, तो उनके संगत अवयवों का अंतर से प्राप्त होता है। दो अवयवों के अंतर को a माइनस बी या फिर b माइनस ए से दर्शाया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अवयवों के योग में मैंने आपको बताया था a प्लस बी आप निकालो चाहे आप b प्लस ए निकालो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बट यहाँ पे पढ़ने वाला है, ठीक है। यदि आप a माइनस बी ज्ञात करेंगे और यदि आप b माइनस ए ज्ञात करेंगे तो आपको चेंज आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर टाइम वही आएगा, बट ऐसा हो सकता है। सपोज यहाँ पर अवयव ए भी एक कह सकते हैं कि कोई एक अवयव ए है और कोई एक अवयव बी है, और जिसमें से ए माइनस बी निकालने पर यदि आपको मान के चलिए यहाँ पे दोनों ही शून्य अवयव, लेट सपोज दोनों ही शून्य अवयव है, तो ए माइनस बी तो शून्य अवयव ही आएगा। ठीक उसी प्रकार बी माइनस ए भी आप अगर फाइंड आउट करोगे, निकालोगे, तो शून्य अवयव ही आएगा, ठीक है। तो फिर भी आप इतना ध्यान रख के चलिएगा, यदि आप a प्लस बी निकालोगे या b प्लस ए निकालोगे तो हमेशा बराबर आएगा, ऑलवेज। बट यदि आप a माइनस बी और b माइनस ए निकालोगे तो ये हमेशा बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब है क्या यहाँ पे, उसको देखते हैं। ये शब्दों में लिखा गया है, इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे में क्या, मान के चलिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा, यदि अवयव a बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है, और अवयव b बराबर आपने लिखा बी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। इसमें यदि आप ये निकालते हो a माइनस बी तो क्या होगा, इस प्रकार लिख लो, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n माइनस यहाँ पर क्या, तो बी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो a माइनस बी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, कैसे, ऐसे ए आई जे माइनस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, है ना क्लियर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार ये तो आपने a माइनस बी निकाला, यदि आप b माइनस ए निकालोगे, यानी इस प्रकार से b माइनस है तो b पहले होगा, उसके बाद माइनस के बाद a लिखा जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n माइनस ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो b माइनस ए ऐसे लिखेंगे, बी आई जे माइनस ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। और b माइनस ए इस प्रकार से आपको आएगा, जैसे आपका a माइनस बी आया था, ठीक उसी प्रकार आप b माइनस ए लाए। फर्क क्या है, इसमें आपने क्या किया, पहले अवयव ए का अवयव लिखा, बाद में b का। इसमें क्या, पहले अवयव b का, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर अवयव ए का अवयव लिखा आपने, ठीक है। और इसी थ्योरी को अगर हम एक उदाहरण लेना चाहे तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे में क्या है देखिए,
अगर हम यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं ए मैंने लिया 2 क्रॉस 2 में 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और एक मैंने अवयव बी लिया जिसका अवयव है 3 4 9 7 इस प्रकार, ठीक है। और यदि हम ए अवयव ए में से बी को घटाएं यानी कि इस प्रकार ए माइनस बी, अवयव पहले होगा तो क्या लिखोगे उसका अवयव लिख लो 1 2 3 4 माइनस है माइनस यहाँ दे दीजिए और यहाँ पर अवयव बी के लिए 3 4 9 एंड 7, राइट। अब देखिए अब आप a माइनस बी निकालोगे तो क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा 1 है 1 लिख दिए, इसके संगत अवयव कौन है 3 है तो माइनस यहाँ पर आएगा उसके बाद 3 लिखिएगा। ठीक उसी प्रकार 2 का संगत अवयव कौन है 4 है तो 2 माइनस 4 होगा। 3 और इसका संगत अवयव 9 है, बीच में माइनस है तो 3 माइनस 9 हो जाएगा। 4 का संगत अवयव 7 है तो आप लिखोगे 4 माइनस 7, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस 3 तो आपको मिलेगा -2, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 9 -6, 4 माइनस 7 -3। ये आपका अब तक क्या आया है a माइनस बी आपने निकाला है। ठीक उसी प्रकार यदि आप b माइनस ए निकालना चाहो तो ज़्यादा फर्क नहीं है, अवयव b पहले लिख दीजिएगा। तो क्या है 3 4 9 एंड 7 और माइनस और उसके बाद क्या अवयव a है तो क्या है 1 2 3 एंड 4 है ना, जो उसका अवयव रहेगा वो तो लिखेंगे ना। अब यहाँ से आप इसको ज्ञात करें b माइनस ए है, ठीक है। तो क्या मिलेगा 3, इसका संगत अवयव 1 है तो 3 माइनस 1। आई होप आप समझ चुके होंगे कैसे काम किया जा रहा है, संगत अवयव किसे कहते हैं, राइट। ठीक उसी प्रकार आगे के 3 अवयव और उसको कर लो। 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 यहाँ से 9 माइनस 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा, 7 माइनस 4, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 तो 2, 9 माइनस 3 6 और 7 माइनस कर सकते हैं ये क्या है 4 है तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो देखिए a माइनस बी आपका ये आया और b माइनस ए आपका ये आया, ठीक है।